अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना व हबीबे क़ुलूबिना व मौलाना मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल कासिम मुहम्मदीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। नाज़रीन इकराम, आज जिस ज़ात के बारे में गुफ्तगू करना है और जिनकी वफात भी है 5 ज़िलहिज, उस शख्सियत, उस किरदार को जिसको रसूल खुदा ने गैर मासूमीन में सबसे बड़ा रुतबा दिया है। मेरी मुराद है लुक़मान उम्मत, रदीफ नबी, जनाब अबू ज़र गफ़ारी सहाबी रसूल से। जहां जहां आप जाते थे खुद अपना तारुफ कराते थे, ऐ ईमान वालो, अना सबा सहाबी रसूल अल्लाह। नाम कहा मैं अबू ज़र गफ़ारी हूं। फौरन लोगों के दिलों में जो था वो जबान पर आ जाता था, अच्छा वो सहाबी जो सबसे सच्चे सहाबी हैं। जिस जमाने में बात पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था, सोशल मीडिया भी इतनी एक्टिव नहीं थी, वहां खुद बात पहुंचानी पड़ती थी। मजमा देखते थे और खुद बात पहुंचाते थे। रसूल के सच्चे सहाबी। अब कौन कह सकता है कि हम सहाबी के मानने वाले नहीं हैं। नाम था जुंजब, बेटे का नाम था जर, इसलिए कुन्नियत पड़ी अबू जर। और इतने अल्लाह वाले थे, इतने मग़फ़िरत तलब करने वाले थे, इतने तवक्कुल वाले थे कि अल्लाह के रसूल ने कहा ये है गफ़ारी, यानी अल्लाह पर तवक्कुल करने वाला, लौ लगाने वाला। मजमा देखकर तबलीग करते, कहते ऐ लोगो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है मन कुन्तु मौला फहज़ा अलीयुन मौला। अब सोचिए क्या हुआ होगा। हुकूमत आगे आ गई, हुकूमत की पाबंदी हुई कि कोई भी हदीस सुनाने ना पाएगा, क्योंकि सहाबा हदीस सुनाते थे, मजमा जमा होता था, मजमे पर असर ना पड़े, पाबंदी लग गई और अबू जर को सजा भी मिली। यानी अबू जर के लिए पाबंदी थी कि कोई हदीस ना सुना पाए। पैगंबर ने पहले ही कह दिया था अबू जर सबके लिए तकैया है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। चुनाचे जिस माहौल में बिलाल हबशी, जनाब अम्मार, जनाब सलमान खामोश रहे, अबू जर बोले, लिहाजा सजा भी मिली। शहर मदीना से जिला वतन कर दिए गए। अबू जर ने कहा मैं पाबंदियां नहीं मानता। लोगों ने कहा अबू जर तुमको नहीं मालूम कि पाबंदियां हैं? कहा मैं पाबंदियां नहीं मानता। अब मालूम हुआ हक वाले पाबंदियां नहीं मानते बल्कि मुकाबला करते हैं। ये पैगाम भी जनाब अबू ज़र का उम्मत को है कि अगर हक पर हो तो मुकाबला करो। मैं अली के फजाइल और हदीस सुनाता रहूंगा,
गरज के सजा मिली, मुल्क से बाहर शाम भेज दिया गया जनाब अबू जर को। वो भी शहर था शाम में, जानते हैं कौन हाकिम था, वहां भी जनाब अबू जर ने जिहाद किया और वो घबरा गया। यजीद का बाप कहा कि ये क्या मुसीबत मेरे गले बांध दी गई। जनाब अबू जर ने शाम में देखा कि लोग सड़कों पर सो रहे हैं। कहा मैंने तो सुना था कि शाम में बहुत पैसा है, लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि लोग सड़कों पर सोए हुए हैं। तो एक मर्तबा किसी ने कहा कि पैसा है लेकिन हाकिम के पास है, लोग गरीब हैं। सामने से किसी को जनाब अबू जर ने कीमती लिबास और घोड़े पर सवार आते हुए देखा। घोड़े की लगाम भी सोने की है। सवार आते देखा, जनाब अबू जर आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद आपने एक मर्तबा घोड़े की लगाम में हाथ डाल दिया। बूढ़े थे, जवान नहीं थे। गवर्नर ने कहा कि तुझको नहीं मालूम कि मैं कौन हूं? तू कौन है? पलटकर जवाब दिया, अना अबू जर, मैं अबू जर हूं, सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतना तो समझते थे। घोड़े से उतरे, कहा मेरे साथ चल। कहा कि अगर सारे शाम वाले तूने मदु किए हैं तो मैं भी तेरे साथ आ जाऊंगा। कहा नहीं, मेहमानी कबूल नहीं है। एक मर्तबा जवाब दिया कि नहीं, सारे शाम वालों को मदु नहीं किया गया। जनाब अबू जर ने इनकार कर दिया, कहा कि मुझे मेहमानी कबूल नहीं। जनाब अबू जर एक कुटिया में अपना वक्त गुजार रहे थे। हाकिम ने गुलाम से कहा कि ये 5000 सोने की अशरफियां हैं, जाके अबू जर को दे दो और देख अगर तूने ये अशरफियां देने में कामयाबी तुझे मिल गई तो मैं तुझको आजाद कर दूंगा। देखिए हाकिम का गुलाम के गुलामी का मिजाज कि खरीदने चला जनाबे अबू जर को, और जब जनाबे अबू जर को खरीदने के लिए वो उस मकाम पर पहुंचा कि जहां जनाबे अबू जर तशरीफ रखते थे, तो अबू जर ने से उसने गुलाम ने कहा कि ये तुम्हारे लिए हाकिम ने तोहफा भेजा है। कहा कि पलटकर कहा, एक मर्तबा जनाब अबू जर ने पलटकर कहा, क्या सब शाम वालों को मिल गया? जवाब दिया कि नहीं। देखिए अली के चाहने वाले टूट जाते हैं लेकिन बिकते नहीं हैं। कहा नहीं, आपके लिए खास तोहफा भेजा है। कहा नहीं, सबको बांटे तो मैं भी लूंगा। मना कर दिया। कहा अबू जर कब तक ऐसी बातें करोगे? फकीर आदमी हो, पैसे ले लो, गरीब हो। बस एक मर्तबा जैसे ही सुना, जनाब अबू जर ने कहा, खबरदार मुझे फकीर ना कहना। मेरे पास 2 रोटियां हैं, 2 रात को खा लूंगा और 2 रोटियां अगर मैं जिंदा रहा और सुबह को जिंदा उठा तो मैं सुबह को खा लूंगा। ऐसे ही नबी रसूल ने कहा था कि तवक्कुल अबू जर का, यानी जनाब अबू जर का तवक्कुल था। गुलाम समझ गया कि बहुत मुश्किल मरहला है। कहा कि अच्छा अबू जर, अपने लिबास की खातिर रख लो, इसलिए कि तुम्हारा लिबास बड़ा बोसीदा है, तुम्हारा लिबास जगह जगह से फटा हुआ है। बस जनाब अबू जर ने कहा कि खबरदार, गरीब मैं नहीं बल्कि तेरा हाकिम है। सुनिए जज्बा, कहा गरीब तेरा हाकिम है। गरीब वो होता है कि जिसके पास अली की विलायत ना हो। मैं बहुत अमीर हूं इसलिए कि मैं अमीर का मानने वाला हूं, गरीब नहीं हूं। कहा एक मर्तबा गुलाम ने फिर कहा, ऐ अबू जर, हाकिम शाम की शर्त है कि आप ये पैसा रख लेंगे तो वो मुझको आजाद कर देगा। आपने कहा बहुत खूब, मैं तुझको आजाद करवा दूं और खुद गुलाम बन जाऊं। गुलाम वापस आया, पैसे दिए और कहा कि अबू जर बिकने वाला नहीं है, अबू जर नहीं बिक सकता। बस एक मर्तबा हाकिम शाम ने कहा कि अबू जर को शाम से बाहर निकाल दिया जाए। देखो, हक का मानना काफी नहीं बल्कि दूसरों को तलकीन हक करना भी जरूरी है। जनाब अबू जर ने शाम के वालों पर किरदार पर एतराजात नहीं बल्कि अकीदे की ऐसी तालीम दी है शाम में भी कि आज भी जुनूबी लिबनान का इलाका शियत का सबसे मजबूत गढ़ यह जनाब अबू जर की तालीम का नतीजा है। जनाब अबू जर ने मौके से फायदा उठाकर तबलीग का दामन नहीं छोड़ा और आप मुसलसल उसी हालात में भी तबलीग करते रहे। जो लोग तवक्कुल, तकवा, ईमान को छोड़कर इस दुनिया को अपना गोल बनाते हैं, उनका टारगेट दुनिया में लुत्फ उठाना और मजा लेना होता है,
تو آخرت سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ سیکھیے کردار ابو ذر سے کہ جن کے سامنے ہر آن آخرت تھی، تعلیم حدیث رسول تھی اور عمل رسول سامنے تھا۔ جناب ابو ذر واپس کر دیے گئے اور اس طرح واپس کیے گئے کہ بغیر پالان کے اونٹ پر باندھ کر سوار کر کے آپ کو واپس کیا گیا۔ پھر بھی تبلیغ، پھر حکومت کے اس عمل پر اعتراضات شروع کیے جو سیرت رسول کے خلاف تھی۔ واپس آنے پر بھی تبلیغ اور خلاف عمل رسول جتنے بھی عمل تھے ان پر یہ عمل جناب ابو ذر کا رکا نہیں۔ چند دنوں کے بعد جناب ابو ذر کا سارا سامان سڑک پر پھینک دیا گیا اور کہا کہ جہاں سے آئے تھے ربضہ چلے جاؤ۔ کوئی مل نہیں سکتا تھا۔ پابندیاں جناب ابو ذر پہ لگائی گئی حکومت کی۔ اس وقت مولا کائنات جب یہ پابندیاں آئی تھی، اس وقت بھی جب پتہ چلا ہے کہ ابو ذر کا سامان پھینک دیا گیا اور ابو ذر کو بھیجا جا رہا ہے، تو اس وقت مولا کائنات جناب امیر علیہ السلام، امام حسن، امام حسین، حضرت عقیل، حضرت عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ نکلے اور جناب ابو ذر سے ملنے آئے۔ جناب امیر کو دیکھتے ہی جناب ابو ذر کے آنسو بہنے لگے۔ جناب امیر نے آگے بڑھ کر جناب ابو ذر کو اپنے سینے سے لگایا، مولا نے لگایا اور پھر مولا نے خطبہ بھی دیا ہے۔ جب جناب ابو ذر سے ملے ہیں تو آپ نے خطبہ دیا۔ خطبہ کیا تھا؟ ابو ذر اپنے آپ نے حق پر قیام کیا۔ ان قریب آپ کو اللہ بڑی جزا دے گا، ان قریب آپ رسول خدا سے ملاقات کریں گے اور آپ کو جنت میں جگہ ملے گی، زیادہ پریشان نہ ہو۔ جناب ابو ذر نے کہا کہ مولا، رونا مصائب پر نہیں ہے بلکہ آپ کی جدائی پر ہے۔ ربضہ میں پانی کی کمی تھی، جناب ابو ذر ہل چلاتے تھے، زمین کو ہموار کرتے تھے۔ کچھ دنوں میں جناب ابو ذر کے جانور بھی اس گرمی کی تاب نہ لا کر مر گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بوڑھے باپ کو دیکھا نہیں گیا، بیٹا خود ہل چلانے لگا اور کچھ دن کے بعد بیٹے کا انتقال ہو گیا، اور یہیں آپ کی زوجہ کا بھی انتقال ہوا، اس لیے کہ پانی کی قلت تھی، گرمی بے انتہا تھی۔ اس طرح آپ کا بیٹا بھی آپ سے جدا ہو گیا، آپ کی زوجہ بھی آپ سے جدا ہو گئی، بس ایک بیٹی اور جناب ابو ذر تنہا رہ گئے۔ یہ تمام صدمے جھیلتے جھیلتے جناب ابو ذر بیمار پڑ گئے۔ کہا میں ایک مرتبہ بیٹی نے جناب ابو ذر سے کہا، بابا میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ آپ نے فرمایا اپنی بیٹی سے کہ اے میرے لال، میرے بعد مدینے چلی جانا، وہاں سب کا وارث علی رہتا ہے، لیکن بس جا کر اتنا کہہ دینا کہ میں ابو ذر کی بیٹی ہوں۔ کہا بابا میں اکیلے کیسے جاؤں گی؟ جناب ابو ذر نے اپنی حالت دیکھ رہے تھے۔ ایک مرتبہ بیٹی کو چھوڑنے کی غرض سے آپ نے سفر پھر اختیار کیا، اور ابھی کچھ ہی دور پہنچے تھے جناب ابو ذر کے راستے میں آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔